हेलो। हेलो। यस। जी, मुझे ना अपनी शादी के लिए ऐड देना था, तो यस मैम। क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली इसका? मैम इट डिपेंड्स कि आपको साइज क्या चाहिए, टेक्स्ट क्या चाहिए साइज से भी और कहाँ कितना फायदा टाइम। होता है। होता है ना। नहीं होता, मानना करो यार, होता है, कहाँ। मुझे चलो ठीक पूछने है, दो। पूछ लो। मैम वो डिपेंड करता है, जैसे कभी कभार होता है आपको क्रिस्प चाहिए कि आप सीधा डिटेल्स देंगी, एक होता है आपको अपना पूरा बैकग्राउंड बताना है, तो वो लोगों के लिए भी क्लैरिटी हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप जितना साइज बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। मेरे को नहीं लगता क्लैरिटी होगी कोई। अरे होती है, अच्छा तुम ठीक है, भरोसा ठीक है, करो ठीक है, ना। बात करते हैं। अच्छा जी, आप थोड़ा और समझाएंगे, मतलब क्लैरिटी से क्या मतलब? जी जी जी। जी मैम, क्लैरिटी इन दिस वे कि जैसे फैमिली बैकग्राउंड होता है कि हाँ। आप जॉब क्या कर रही हैं या फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका, और एज क्या है, आपको कैसा प्रेफरेंस है, वो सब डिपेंड करता है। जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना वो अच्छा रहता है, तो वो लोगों के लिए भी क्लियर हो जाता है। तो इससे हमारी रेट बढ़ जाता है कि आपको रिस्पॉन्सेज और ज्यादा आएंगे। तरीके हैं शायद मेरे ख्याल से ये ना, पैसे ज्यादा लेने के। अरे हम रीजनेबल प्राइसेस में अच्छे मतलब आपको टेक्स्ट वगैरह में या साइज देते हैं जिससे आपको फायदा होता है। देखिए, प्राइसेस भी reasonable। मर्जी है तुम्हारी, दे दो फिर। मर्जी आपका है। बेस्ट सेलर कौन सा है? मैम आपको कितने टाइम के लिए ऐड देना है? ये देना कोई है फायदा नहीं होगा, 50 बार के भी ले दे दो, कोई फायदा होता नहीं है। आप चुप रहेंगे? मेरी शादी है ना। ठीक है, कर लो बात आप। जी, ऐड हमें करना है कुछ 5-6 महीने के लिए। यस मैम, हो जाएगा। वो तो ज्यादा आप से ज्यादा चाहेंगे, वो तो कहेंगे आप 1 साल के लिए करा लो। आप चुप बैठे रहिए ना, और टांग क्यों उड़ा रहे हैं बीच में? कर लो, आप बात कर लो, ठीक है। और स्पेसिफिकेशंस बताइएगा इसके बारे में, मतलब अच्छा होना चाहिए मेरी शादी का ऐड ना। जी मैम, हमारे पास अलग अलग साइजेस होते हैं, उसमें से मिड साइज जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ओ, उसको, जैसे क्योंकि मिड उसमें साइज रिकॉर्ड देके ज्यादा तो आप शादी इनकी करवाई दोगे। जैसे आप भी इनकी बातों में क्यों आ रहे हो यार? आप मुझ नहीं तो आप फिर इनका ही यकीन कर लो यार। फिर मुझसे क्यों पूछा था आपने? यार, तो पूछती हूँ ना मैं आपसे हर अरे चीज। अरे भाई भाई कौन हो आप? मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ ना उनको। हस्बैंड हूं मैं बोली इनका। जा रहे हैं, चुप बैठो। कौन सर? क्या हस्बैंड हूं मैं इनका। क्या है सर आप? पति पति। जी, मैं परेशान हो चुकी हूँ इनसे। आप ना मेरी शादी का ऐड निकालिए, बस हो गया यार अब मेरा इस आदमी से। हेलो। यस मैम। अरे आप समझ रहे हैं ना, मुझे अच्छा सा ऐड चाहिए। यस मैम, मैं समझ रहा हूँ मैम। आप हम भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। वैसे चीज फायदे की है सोशल मीडिया। मैंने बच्चों को भी देखा था सोशल मीडिया पे ना, प्यारे हैं दोनों। थैंक यू भाभी पे गए हैं, भाभी पे। आज तक ना तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो डाली है, और ना मैंने सोशल मीडिया पे पैसे का शो ऑफ किया है। और ये नहीं कि मैं छुपाना चाहता हूँ, असल में है नहीं मेरे पास। हेलो। विशाल जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। मैं तो बोल रहा हूँ, आप शायद जानते नहीं हो मेरे को। असल में सोशल मीडिया पे हम दोनों कनेक्टेड हैं। कभी आपके पोस्ट देख लेता हूँ, कभी वो देख लेता हूँ। मैंने कहा बहुत दिन से बात नहीं हुई है। और बताओ आप, क्या चल रहा बढ़िया है? सर, बढ़िया। हाँ, और पता नहीं कौन कौन कनेक्शन पता नहीं लगता। हाँ 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 हाँ, मिले नहीं है ना। उस दिन मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट भी डाला था, आपने कोई फोटो वोटो डाला था ना। अब ये देखो ना, सोशल मीडिया का ही जमाना है, इसी पे मिल रहे हैं सारे लोग। ये तो है सर। और बताओ, भाभी बच्चे सब ठीक है? कॉल गुड सर। मैंने बच्चों को भी देखा था सोशल मीडिया पे ना। है? बच्चों को आपके प्यारे हैं दोनों। थैंक यू भाभी पे गए हैं, भाभी पे। हाँ जी, हाँ जी। कभी मिल भी लो यार, सोशल मीडिया भी खेलते रहेंगे हम दोनों। सही बात है सर। वैसे चीज फायदे की है सोशल मीडिया। आदमी मिल भी नहीं रहा तो कनेक्ट तो रहता ही है। हाँ बिल्कुल, इससे कनेक्टेड। हाँ, लेकिन आपको सर बुरा मत मानना, बस ये बताना चाह रहा था, ज्यादा मत डाला करो यार। है? ज्यादा मत डाला करो अपडेट और ये सारी चीजें ना। तो इसमें क्या है सर, मतलब तो है ही सोशल मीडिया के लिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप डालो, मगर मेरे को पसंद नहीं है ज्यादा। है? मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है। नहीं मतलब मैं अपने लिए डालता ना, मतलब मेरे को जो पसंद लगता है डालता। नहीं डालो, मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं मेरा तो मानना अलग है। मैं बिल्कुल नहीं डालता। आप यकीन पता नहीं करोगे नहीं करोगे। नहीं मैं देखा भी नहीं, इसलिए मैं शायद जानता भी नहीं। आपने देखा भी नहीं होगा, आपने देखा। हालांकि फ्रेंड है हम सोशल मीडिया पे। हाँ सर, बहुत सारे कनेक्शन है। जैसे मैंने देखा आप काफी डालते हो यार सोशल मीडिया पे। अरे सर, क्या करें, एक्टिव रहता अरे हूँ। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को तो कुछ होता है। भाभी का भी डाल रहे हो, बच्चों को भी डाल रहे हो, फिर आप वो भी डाल देते हो, लोकेशन डाल देते हो ना, यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। अरे हाँ, मतलब तभी तो पता लगेगा सबको हमें ही। अरे नहीं तो पता नहीं। नहीं अपने
नहीं, ये तो अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन फिर भी इतना इतना मत किया करो आप। क्यों, बीवी है, बच्चे, पैसा और क्या चाहिए जिंदगी में? नहीं है तो अच्छा, है तो अच्छा, लेकिन मेरा ये है, मैंने, आप यकीन करना, आज मेरे ख्याल से 9 साल हो गए होंगे। 9 साल में मैंने आज तक, और कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, आज तक ना तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो डाली है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज तक, और ना मैंने सोशल मीडिया पे पैसे का शो ऑफ किया है, आज तक। ये तो अपने अपने विचार है। और ये नहीं कि मैं छुपाना चाहता हूँ, हैं? ऐसे नहीं कि मैं छुपाना चाहता हूँ, बारह भी जाते। असल में है नहीं मेरे पास, हैं? असल में है नहीं मेरे पास, ना तो गर्लफ्रेंड अच्छा, और ना ही पैसा। जब होगी डालेंगे। वो तो है ही भाई, इसमें क्या नई बात, क्या नई बात क्या है यार? इंतजार करो, कमिंग सून, कमिंग सून। यार नहीं, ये तो नहीं डालेगा यार। नहीं, मैं नहीं डालता, मैं नहीं डालता, जब है ही नहीं, कहां से डाले आदमी। Hi, Janvi, I'm Abdullah. I'm calling from Dubai. And congratulations, you have been shortlisted. Yeah, thank you. MashaAllah. आप जब आएंगे तो you have to pay 200 dirham for the visa entry. 20 minutes nap, you have to pay 17 dirham. What? 250 dirham for this murga. Hello. Oh, hello. Is this Miss Janvi? Yes. Who's speaking? Hi, Janvi, I'm Abdullah. I'm calling from Dubai. Oh, okay. Yeah. And congratulations, you have been shortlisted. I believe that you are coming to Dubai next week for Yes. joining. Okay. Are you happy? Yeah. Thank MashaAllah, you. MashaAllah. Are you coming first time to Dubai? Yeah. Sorry. Can you please repeat it? Are you okay? I'm giving you the translator, right? One second. Yeah, Yusuf. yeah. Yusuf. Please talk to her. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूसुफ। मैं हिंदी बोल सकता है। हेलो। आप दुबई आ रही हैं, आप दुबई। जी। वल्ला यार, हम यहाँ इंतज़ार करेंगे, आपको थोड़ा सा हम दुबई के बारे में बता दें। जी प्लीज बताइए। आप जब आएंगे तो यू हैव टू पे 200 दिरहम फॉर द वीज़ा एंट्री, राइट? या। ओके। उसके बाद देन यू हैव टू टेक अ कैब। ओके। Then you have to pay 120 dirhams for the cab, because this is Dubai. It's a little bit expensive. ओके। Okay. After that, आप जब निकल जाएंगे उधर से, after that you want to drink or eat something? यस। What do you want to eat? The drink? जस्ट वाटर। 10 dirham. 10 dirhams for Yeah. water. For the water. Okay. Oh, one thing, Janvi, let me tell you very clear. If you want to cross the road, you have to push button before crossing the traffic With- signal, right? With, For pushing, you have to pay 5 dirham. why? Because you are pushing. You are pushing. I don't get the point. No, you are. When you want to up cross करेगा road, वो green color का push करेगा button. Yeah. Yeah, for that you have to pay 5 dirhams. Okay. Okay. You want to take a nap after you reach Dubai? हाँ जी, मैं थकी हुई होंगी। Oh, thaka, yeah. For nap, like 20 minutes nap, you have to pay 17 dirham. What? Yeah, for nap. Do you want to breathe after coming Dubai? Breathe like sans. Obviously. Yeah, so you have to pay one fill for one breathe, or you can take a package of breathing, so that we can charge you 100 dirhams. You can breathe the whole day. Yeah. Dubai is a very Dubai is a very nice country, and welcome to Dubai. I just got to know that you got the job in Dubai, and I'm Navid. I'm Arjun Navid, and I'm just kidding. Congratulations, girl. Go and earn the money. Now, 250 dirham for this murga.
हेलो। सुन, सिर्फ 5 मिनट में तुझे कॉल करता हूँ, 5 मिनट में बताऊंगा एक बहुत ज़रूरी बात है। कौन बोल रहा है भाई? अरे यार ये भी बता दूंगा, 5 मिनट तो दे, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट देते हैं गिनती के। अरे हो कौन भाई? बात तो सुन ले, सब बता दूंगा ना तुझे भी, अभी सिर्फ 5 मिनट दे, 5 मिनट, ठीक है? चल ठीक है ठीक है। हेलो। 3 मिनट और दे दे, 3 मिनट, मैं सही बता रहा हूँ, 3 मिनट और दे, तुझे बहुत सही चीज बताऊंगा। अबे भाई बोल कौन अरे रहा है? यार मैं कह रहा हूँ मेरी मजबूरी समझ ले, 3 मिनट देते, सिर्फ 3 मिनट में, ज्यादा नहीं अबे मांग रहा, भाई 3 क्या बात हो गई? जान मैं बता रहा हूँ ना, सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, अभी जान ले, सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट कितने होते हैं? 3 मिनट दे दे बस, ठीक है? अभी कर रहा हूँ कॉल बैक 3 मिनट के अंदर। ले ले भाई, 3 ठीक है, मिनट ठीक भी है, ले ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय बाय। हेलो। सिर्फ 1.5 मिनट दे, 1.5 मिनट में कॉल अबे बैक। बोल कौन सुन रहा तो ले, है? अरे सुन तो ले, मैं तुझे सब बता दूंगा। अबे 1.5 तू मिनट पागल वागल है कौन? साले, तू मेरे को जानता नहीं सुन तो ले, पहचानता 4 नहीं। सेकंड, 4 सेकंड तो इसमें निकल गए, 4 सेकंड तो इसमें निकल गए, अबे- बस 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 1.5 मिनट दे, 1.5 अबे भाई जल्दी बता दे, जल्दी, क्या बस बात है 1.5 यार? मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, ठीक है, ठीक है? भाई जल्दी फोन करियो, 1.5 मिनट में मुझे जानना है यार। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बाय 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 बाय, कर भाई कर। बाय बाय। हेलो भाई फटाफट बोल दियो अब। एक सेकंड, मैं बात सुन, सिर्फ 20 सेकंड, 20 सेकंड। ये फोन भाई रख के, बता, ये फोन रख के दोबारा ऐसी बात है, ये बता फोन तो रख के सही। दोबारा कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ तुझे, बताता हूँ, सिर्फ फोन रख के, सिर्फ 20 सेकंड है, ठीक है? अरे हो तो गई 20 सेकंड, बोल यार क्या सुन बात तो है? ले, सुन तो ले, सुन तो ले, सुन ले, अभी बता रहा हूँ, बस बस 10 सेकंड, तू रखेगा, उठाए, मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है? बाय 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 बाय। भाई अब टाइम पूरा हो गया, मुझे बता दे क्या बस बात है एक भाई। सेकंड 5 रुक जा, मिनट मैं से फोन परेशान काट कर नहीं रहा रहा, फोन काट नहीं रहा, 10 सेकंड तो होल्ड कर, 1 सेकंड रुक जा, 1 सेकंड रुक जा, 10 सेकंड होल्ड कर ले सिर्फ, अब तो काट है। भी हो नहीं तो रहा। गए, अबे अरे भाई सुन, बता 10 यार। सेकंड, 10 सेकंड होल्ड कर, 1 सेकंड। क्या बात है? अरे चुप रहना, 5 सेकंड रुक, 5 सेकंड रुक। हो गए? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2-3 सेकंड रुक जा बस, मैं तो काट भी नहीं रहा, 2-3 सेकंड रुक। बोल ना। अच्छा सुन सुन सुन, हाँ शुक्र, अब हो गए 5 मिनट। हाँ भाई जल्दी बता दे कौन बोल रहा है, क्या काम है? 5 मिनट से परेशान कर रखा है। सर मैं से रुपेश बोल रहा हूँ। हमारे बैंक ने 3 तरह के लोन निकाले हैं सर। इस लोन अगर लोन को अप्लाई करते हैं, इसमें फाइल चार्जेस कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। सर अगर आप कहेंगे तो हम 15 दिन के अंदर अंदर आपका लोन, कार लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, सर किसी भी तरह का लोन हो आप ले सकते हैं। सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शाम को आपका एजेंट भेज दूँ, एजेंट आपके पास एजेंट आएगा, 15 दिन में फाइल बनेगी, लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ाएं सर। हेलो अबे पागल वागल हो गए, इंसान का पागल समझता, वेल लो क्या मैं? सर फोन रखो, 5 से परेशान कर रखा है। आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, और इतना बड़ा आर्टिकल है कि हस्बैंड वाइफ हमारे देश में एक दूसरे पे स्पाई करा रहे हैं, ये देखने के लिए कि इसका चक्कर तो बाहर नहीं है कहीं। अब एक के बारे में पता चला है मुझे कि ये नज़र रखते हैं और इनकी फीस भी है। मिला फोन। वहाँ दिन है वहाँ करने के लिए, मुझे नहीं अभी बोल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपकी एजेंसी का मुझे पता चला था, और मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था सर। सर एक्चुअली थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। एक मिनट एक मिनट होल्ड कर। ओके ओके। वहाँ से रखिए, वहाँ लेके किसी को बोल दिए उसको आपको लेने एक मिनट मैं फोन पे हूँ। हाँ हेलो। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि आई एम मैरिड, और मुझे ना थोड़ा सा आपकी एजेंसी से हेल्प चाहिए। मुझे आई एम सॉरी बट स्पाई करवाना है कि वो जॉब करती है, तो मुझे थोड़ा सा ना ये देखना है कि वो कहाँ जाती हैं, कितना टाइम लगाती हैं। आई नो आपके लिए तो ऑकवर्ड नहीं होगा, आपके पास बहुत केसेस होंगे, तो सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप भाई साहब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आप 24 घंटे का देखते हैं कैसे, मुझे तो मालूम नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखिए पहले तो हमें आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी सारी A to Z। ओके ठीक है। कि आपकी वाइफ कब कहाँ जा रही है, कि कितने बजे जा रही है ना। तो आप ये हमें डिटेल दीजिए, क्योंकि हमारे तक पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। आई नो, मैंने सुना था आपके बारे में कि आप काफी वो हेल्प भी कर चुके हो। इसके अलावा भी कुछ चाहिए होगा सर?
जी सर, एक तो सोशल मीडिया सारे आपके हैंडल चाहिए होंगे, उनके और आपके दोनों के। वो आईडी दे दूंगा उनकी, वो आईडी दे दूंगा। हाँ बस मैं ये चाहता हूँ कि सर आप नज़र रखवा के रखें, और जो आपकी फ़ीस होगी I'll पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि घर बना रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता सर। आप यू कैन जी जी, अंडरस्टैंड। आप टेंशन मत लीजिए, आपका घर बना ही रहेगा। और हाँ, हम अब बस फ़ोन भी। हमें एक तो मैंने आपको एक तो सोशल मीडिया बता दिया, हाँ हाँ। ठीक है, और बाकी आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह, पैन कार्ड, ये सारी चीजें भी चाहिए होंगी मुझे। ओके ओके, आई थिंक वाइफ का ही फ़ोन आने लगा, उसको भी पता नहीं चक्कर हो जाता है। तो मैं आपको मंडे में एक बार मिलता हूँ सर। मुझे ना, मैं खुल के बताता हूँ आपको ना, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत किस जैसे, बात की होगी? नहीं मैं उनको ऐसे पता ही बताता नहीं हूँ चलेगा ना। ना। नहीं नहीं भाई नहीं, साहब वो उनको तो मुझे पता ही मालूम है, उनको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मेरी वाइफ कहीं गई हुई हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि कब तक हैं वहाँ पर और कितनी देर में आ रही हैं, है ना। जी, हमारे पे उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस में पे वो करना मैं पड़ता है, एडवांस अगर में पे आपको। करूँगा, बट आई नीड हाँ दिस थिंग कि वो जब कहीं जाए तो मुझे पता हो कि वो कहाँ गई है और कितनी देर तक वहाँ रहेगी। ये सारी डिटेल मुझे मिलेगी ना, तो मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुला सकता हूँ। बिल्कुल है। तो आई कैन सिट विद माई गर्लफ्रेंड, क्योंकि सर क्या होता है ना, मैं गर्लफ्रेंड को घर बुला लेता हूँ, अचानक से आ जाती हैं, और फिर ये वही कलेश होते हैं, बवाल होता है। तो आप ना उस पर नज़र रखो पैनी, और मेरे को बताते रहो, ऐसे करके आप बताते होंगे ना कि शी इज़ हेयर, ये वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो मुझे पता चलेगा ना। मैं पहले ही रवाना कर दूंगा गर्लफ्रेंड को, मैं कह दूँगा तुम निकल यार, फिर वो आ रही है वाइफ। हेलो, आर यू देयर सर? हेलो। हेलो, हेलो यस, कौन? बेटा मयंक, यस सर। कैसे हो आप? आई एम गुड। आपको पहचाना नहीं सर मैं मैंने। नहीं नहीं, वही मैं बताता हूँ बेटे। बेटा मैंने ना ये आपका मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल देखा था, तो अभी 3-4 दिन पहले। ओके ओके। हाँ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो आप मैंने कैसे हो? अपनी बेटी के लिए, अब ये है भाई कि फिक्र होने लगती है, तो अभी 3-4 दिन पहले ही देखा आपका प्रोफाइल मैंने। तो उसमें सारी डिटेल भी आपने दे रखी थी ना अपनी। या हाँ जी अंकल जी। हाँ 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 हाँ। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे एक भैया हैं, लड़की तो अभी बेटी तो नहीं आएगी, घर आना चाह रहे थे आपके। जरूर जरूर अंकल जी, जरूर आइए। हाँ मैं जी। वेट करूंगा आपका। मैं वही सोच रहा था कि पूछ लूं पहले, वैसे तो पापा से बात करूंगा मैं, लेकिन आपने नंबर अपना ही दे रखा था, तो पापा से भी बात करना अब मेरे ख्याल से वीकेंड्स पे किसी दिन रख लें। जरूर सर, जरूर आप आइए। मैं भी यही मानता हूँ कि मिलना ज्यादा बेहतर है। हाँ, एक बार मतलब मिलना ज़रूरी है। तो वीकेंड्स पे सैटरडे पापा मम्मी होते हैं घर पे आपके? हाँ जी बिल्कुल होंगे। मैं प्लान करवा देता हूँ सब। हाँ, नहीं आप उनसे कह देना कि अंकल आने कह रहे थे, और मैं भी आऊँगा। हालांकि फ़ोन पे भी बात कर सकता था, लेकिन यह है कि सामने बैठना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हाँ। तो बेटा आप उनसे कहना, मैं मोस्ट प्रॉबेबली सैटरडे शाम में 5 बजे हम चाय पे आएंगे। सर फिर आएंगे तो सर डिनर भी साथ नहीं कर नहीं नहीं लेंगे। बेटा, डिनर नहीं, इतना टाइम भी नहीं है, और फिर छोटी सी बात करनी है, तो डिनर का तो इस वक्त नहीं होगा। यह है कि चाय पी लेंगे हम ज़रूर, है ना। ठीक है सर, ठीक है। है ना, तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा फ़ोन पे तो अच्छा नहीं लगेगा मना करना, हम घर पे आके करना चाह रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि फ़ोन पे ही मना कर दो कि नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, घर चलते हैं, घर बैठेंगे, बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ कुछ अपनी हंसी मजाक होगी, पापा से मिल लेंगे, तो मना करेंगे। मतलब ये होता है ना, बिल्कुल सामने अगर हो तो मना कर दे आदमी। तो आप पापा से बोल देना, ठीक है। हेलो। अंकल जी फिर फोन पे ही मना कर नहीं नहीं दीजिए नहीं वो। बेटा, वो मना पक्का नहीं होता, सामने बैठना चाहिए और बैठ के मना करना चाहिए। मैं तो अच्छी तरह मना करना चाहता हूँ ना। वाइफ कह रही थी मैं भी मना करूँगी, वो लड़की भी जिद कर रही थी बहुत, पापा मैं भी चलूँगी मना करने, मैं भी चलूँगी मना करने। मैंने कहा चुप रहे इतनी उतावली मत हो, हम ही मना कराएंगे, वो बहुत है, तेरा मना करना क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो सैटरडे मना करते हैं आके हम। तो मतलब मना है। अभी फ़ोन पे है, कल सैटरडे पक्का कर देंगे आके।
हमने भी कहा ना कि भाई रिश्ता अगर पक्का मना करना है तो पक्का मना करो जाके, ये नहीं फोन पे मना कर दिया। ऐसे ही सर ठीक है, आप इतनी तकलीफ क्यों लेंगे, मैं मना हो गया बस। नहीं बेटे, ये तो है, अजीब बात है ना भाई, मना करा आप भी कल को बुरा मानोगे, फोन पे मना कर दिया, घर भी नहीं आके मना करा, कल को ये दिल में बात रह जाए, तो घर पे पक्का वाला मना करूंगा मैं आके, ठीक है, पक्का वाला। मयंक, हाँ जी बेटा डोंट वरी, सीजन भी चल रहा है, मैं प्रार्थना भी करूंगा शादी होगी तुम्हारी, और मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कोई लड़की। मैं किसको दूंगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ओके, अरे अबे कितना प्यारा है यार ये। देखना कोई ना कोई सैटरडे आएगा वो हाँ करेगा, तुम्हें कमी थोड़ी है कोई, पक्का हाँ करेंगे। हेलो, संजय जी, कौन बोल रहे हैं? संजय जी गुड मॉर्निंग। संजय जी मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट से। हाँ जी बोलिए। संजय जी थैंक यू सो मच, आपसे बात हो रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस थिंग। बट संजय जी हमारे स्कूल का ना एनुअल फंक्शन है, तो संजय जी हम चाहते हैं एज अ चीफ गेस्ट आप आए, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता संजय जी, पूरा स्कूल चाहता है, बल्कि प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं संजय जी को ही, सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलिए मेरे सौभाग्य की बात है, मतलब स्कूल में आके बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करूंगा अपनी बातों से। जरूर मोटिवेट करिएगा, और काफी कुछ सीखते हैं बच्चे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, पूरे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम चीफ गेस्ट आपको ही बुलाएंगे। चलिए आपका बड़प्पन है ये। थैंक यू सर। सर आप प्लीज आना, सर प्लीज आना। मैं आऊंगा। एक डेट कब की आपने बताई मेरे सर 18 तारीख को। एक मिनट, मैं थोड़ा सा करता हूँ, कैलेंडर चेक करता हूँ। 18 सर 18। अरे यार 18 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। सर प्लीज सर, प्रिंसिपल मैम ने स्पेशली कहा है कि आप बात करो पहले संजय जी से, क्योंकि हम आप ही को चाहते हैं चीफ गेस्ट, या वो खुद बात करने कह रही थी, डायरेक्ट कह रही थी कि लेकिन आप रिक्वेस्ट करके देखो। सर बच्चे भी यही चाहते हैं, पूरा मैनेजमेंट चाहता है आप आए एज अ चीफ गेस्ट। सर प्लीज मैं चलो अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ, कर लेगा। सर प्लीज सर, आप गाड़ी भेज दें सर, आपको पिक करने के लिए गाड़ी भेज देंगे सर आपको। 1 घंटा अगर आप दे दें सर स्कूल को, सिर्फ 1 घंटा सर, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, आप ही चाहिए हमें चीफ गेस्ट। चलो एक काम करना, मुझे परसों एक बार कॉल करना सर प्लीज सर, आई कॉल यू संजय जी, आई कॉल यू, लेकिन सर आप जरूर आना, कोई ट्राई करना सर, क्योंकि सर ऑनेस्टली सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट देखना चाहते हैं बच्चे और पूरा मैनेजमेंट, और मैं भी सर स्पेशली। करिए, मैं आपको बताता हूं। ओके सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो पवन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पवन जी मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ। पवन जी हमारा एनुअल फंक्शन है, पवन जी हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट आएँ, और सिर्फ आप ही को चाहते हैं सर। हमारा पूरा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम तो खुद कह रही थी कि सिर्फ पवन जी आएंगे एज ए चीफ गेस्ट, हम किसी और को नहीं चाहते। बच्चे बहुत खुश होंगे सर, मैं चाहता हूँ स्पेशली सर आप 1 घंटा निकाल लें पवन जी, तो हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे। इट विल बी ऑनर्ड सर, प्लीज अगर आप निकालें। दोबारा संजय का फोन मिला, कितने चीफ गेस्ट आए तुम्हारे उसमें इवेंट में? कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा हूँ। आपको मिला कितने चीफ गेस्ट आ रहे हैं? आपको मिला दिया सर, आप आइए ना। हाँ सर आप आइए सर, हम आप ही को चाहते हैं एज अ चीफ गेस्ट सर, प्लीज कम सर। थोड़ी होता है तुम्हारे इवेंट में मेरे को आना, तो टाइम निकाल के मेरे को टाइम पास कर रहे हो यार। बॉयज वर्सेस गर्ल्स करते हैं आज, और देखते हैं कि लड़के जीतते हैं या लड़कियां। आप कमेंट करके बताना कि कौन जीत रहा है, ठीक है? तानिया एक काम करो, तुम किसी लड़की को फ़ोन करो, ठीक है, एक रिसर्च कंपनी में ऐसा बोल के, ठीक है, और बाकी तो तुम्हें पता ही है। डन। कॉल करो। हेलो हाय मैम, मैं आरती बोल रही हूँ एक रिसर्च कंपनी से। आपके 2 मिनट चाहिए थे मैम? मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, मेरे पास ये सब मैम प्लीज एक्चुअली मेरी जॉब का सवाल है, सिर्फ 2 मिनट लूंगी, सिर्फ एक छोटा सा सर्वे करना है मैम, प्लीज। ओके, लेट्स मेक दिस क्विक। श्योर मैम। पहला क्वेश्चन आपके लिए है बेसिकली, आप अपनी व्हाट्सएप की डीपी कितने टाइम में चेंज करते हैं? व्हाट्सएप की डीपी यूजुअली 2 times 1-2 times इन अ वीक।
ओके मैम, ये थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है, बट बीइंग अ फीमेल आपको क्या लगता है कि आपको एक इंसान से प्यार करने में कितना वक्त लगता है नॉर्मली? ये थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो गया वैसे। मैम हम आपसे कोई नेम वगैरह नहीं ले रहे, बट सीरियसली ये एक सर्वे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ओके, तो यूजुअली ऐसे प्यार होने में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आपको हफ्ते भी लग सकते हैं और आपको 5-6 महीने या फिर थोड़ी 5-6 डेट्स भी लग सकती हैं किसी दूसरे बंदे को जानने के लिए। तो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ओके मैम, एक और क्वेश्चन आपके लिए। यूजुअली बीइंग अ फीमेल आपका स्किन केयर रूटीन क्या रहता है? ओके, स्किन केयर रूटीन में मैं सबसे पहले क्लेंजर लगाती हूँ, फिर टोनर, सीरम, उसके बाद एंड देन मॉइस्चराइजर फॉर मॉइस्चराइजिंग माय स्किन, देन सनस्क्रीन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज, एंड इन द एंड आई यूज मेकअप। ओके मैम, तो ये आपका स्किन केयर रूटीन है। हो गया क्या? बस मैम एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे को बस एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना था। यूजुअली अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है तो आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स या अपने सारे दोस्तों को उसके बारे में कैसे बताते हो? अगर मुझे किसी के ऊपर क्रश आता है तो फर्स्ट पर्सन जिसको मैं बताती हूँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। आई टेल हर ऑल द डिटेल्स, उसका आई कलर क्या है, कितना लंबा है, क्या करता है, कहाँ मिला मुझे, उसने मुझे क्या क्या जेस्चर्स दिया। आई टेल हर एवरीथिंग। ओके मैम, थैंक यू सो मच, रियली थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू। अब मैं करता हूँ किसी लड़के को कॉल, रुको 1 मिनट। हेलो, कौन है भाई? किसने फोन किया है? जानता नहीं है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं एक रिसर्च कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके 2 मिनट चाहिए थे सर। कैसी रिसर्च है ये? कुछ भी नहीं सर, बहुत ही नॉर्मल सा बस एक सर्वे है, 4-5 क्वेश्चन है सर, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस 2 मिनट सर। हाँ ठीक है बताओ। अच्छा सर, सो पहला सवाल सर आपके लिए ये है कि आपने अपनी व्हाट्सएप डीपी लास्ट कब चेंज करी थी सर? व्हाट्सएप डीपी हो गया होगा 2-3 साल। ओह अच्छा, 2-3 साल हो गए हैं सर। सर अगला सवाल ये था कि बीइंग अ मेल आपको किसी से प्यार होने में क्या लगता है सर, कितना टाइम लग जाता है? प्यार होने में टाइम मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, जब लड़की रिप्लाई कर दे बस हो जाता है प्यार। अच्छा, जब लड़की रिप्लाई कर दे तब। जी सर, जी सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, आपका स्किन केयर रूटीन कैसा रहता है सर यूजुअली? स्किन केयर बॉडी के लिए तो मैं बस साबुन ही यूज करता हूँ। हाँ अच्छा। सोप ही यूज करता हूँ। अच्छा सर, और सर बालों के लिए? बालों के लिए भी साबुन ही यूज करते हैं। अच्छा, साबुन। और फेस के लिए क्या यूज करते हैं सर? स्किन केयर जो फेस आपका? फेस के लिए भी सोप ही यूज करते हैं। अच्छा, सोप यूज कर। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ज़्यादा सर। एक ना आखिरी सवाल था सर, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, किसी पे क्रश आ जाता है, तो आप अपने दोस्तों को ये चीज़ कैसे बताते हैं सर? लड़की पसंद आ जाए तो हाँ सिंपल है, यही कहते हैं बस भाभी ढूंढ लिए तेरे लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, हो गया सर, सर्वे हो गया। बहुत फर्क है भाई, बताओ कमेंट करके कौन जीता है, लड़के या लड़कियां? कमेंट। मेरे को थोड़ा बता देंगे, मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, ये जो मेन चौराहा है ये कहाँ पे है आपका घर? सर आप किसी से पूछ लो, मेरा नाम लेकर ना सब बता देंगे आप। ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो आलसी, हमें आगे से राइट ले ले, आगे से राइट। हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो ठरकी, हाँ। हमें नहीं पता। अरे कौन है? मेरे को बताओ, मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मेरे को बताओ। हेलो हैप्पी? हैप्पी, ये मेरे को गोगिया जी ने भेजा है आपके पास, आपके पेपर्स लाने के लिए मेरे को कहा था, वो कह रहे थे ना कि पेपर्स भेजेंगे। मेरे को थोड़ा बता देंगे, मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, ये जो मेन चौराहा है ये कहाँ पे है आपका घर? सर आप किसी से पूछ लो, मेरा नाम लेकर ना हैप्पी सब बता देंगे रास्ते। क्या पूछ रहा हूँ, हैप्पी का घर किधर है? हाँ जी सारे जानते हैं। एक सेकंड। हेलो भाई साहब, ये हैप्पी जी का घर किधर है? वो कंजूस, यहाँ से आगे से तीसरा बलाल, आगे जाके पूछ लेना। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, पता नहीं, उसको छोड़ो आप, मैं आगे पूछता हूँ, उसने बताया था। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक्सक्यूज मी मैडम, ये हैप्पी जी का घर किधर है? हैप्पी? हाँ जी। वो रोंदूमल? पता नहीं मेरे को, होगा रोंदूमल। किधर है? यहाँ आगे से लेफ्ट। क्या बोल रही है? कुछ नहीं है, वो तो जो भी बोल रही हो उसको क्यों आप ले रहे हो, मैं पूछता हूँ। एक सेकंड। हेलो भाई साहब,
हाँ ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो आलसी, हमें आगे से राइट ले ले, आगे से राइट। अच्छा, उसके यहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रही है? हेलो, पता नहीं क्या बोल रहा है आलसी, जो आलसी, छोड़ो ना उसको, छोड़ो। एक सेकंड, आ गया ये कोई अंकल दिखे। हेलो अंकल। हाँ बेटा। ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो नलायक, हाँ जी, आगे से तीसरी गली। आगे से तीसरी गली है। कौन सा अंकल भैया? कौन बोल रही? मैं आगे जाता हूँ यार। एक सेकंड आप फिक्र मत। हेलो आंटी, ये हैप्पी जी का कौन सा मकान है? कौन वो शराबी? पता नहीं, शराबी है नहीं। चल मुझे नहीं पता। ये कौन सी बुढ़िया, ये कौन सी आंटी है? अंकल बताना, एक बार बताना मेरे को। हेलो, मैं किसी ये तो बताइए, ये वाली कौन सी थी? मैं क्या जानूँ, आपका मोहल्ला है ना, मेरे को क्या पता। एक सेकंड, ये दुकानदार भाई साहब बैठे कोई। एक सेकंड। हेलो भाई साहब। हाँ भाई साहब। ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो जुआरी। ये कौन सी दुकान है? ये खुद तो ताश खेलते हैं यहाँ पे बैठे, कोने वाली है क्या? हेलो अंकल, एक बार बता मेरे को, ये कौन सा था ये? अरे आप उनकी बातों को क्यों दिल पे ले रहे हो? मैं पहुंच गया। बहन जी, हाँ? ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? हैप्पी? हाँ जी, हैप्पी। वो ठरकी? हाँ। हमें नहीं पता। कौन सी है ये? एक बार मेरे को बता दो, आप कौन सी गली में पहुंच गए, बताओ मेरे को। अरे कौन है? मेरे को बताओ, मैं बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मेरे को बताओ। हेलो बबलू। कौन? मुबारक हो। जी धन्यवाद, बट कौन बोल रहे हैं? दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, पता चला कि रिश्ता तय हो गया भाई का। जी, जी। मेरे भाई। हाँ जी भाई साहब, ये सोच कि कैसे कर दिया यार, ये भी तो है। वो हो जाता है वो ना। तूने पक्का फोटो भेजी थी अपनी उनको शुरू में? हाँ, अपनी फोटो फिर भी हो गया है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मतलब ये देखे, बड़ी बात है, बड़ी बात है। लड़की वालों को मानना पड़ेगा। हालांकि तेरी तरफ से जाएंगे हम बारात में, लेकिन यार देखने के बाद मतलब हाँ बोल दी उन्होंने। अरे भाई, ओ भाई अब तो हमें भी लग रहा है हमारी भी हो जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई, हो जाएगी। और हमारी होने वाली भाभी ने बात करी तेरे से? अभी उसी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ही। फिर भी कर रहे हैं यार, ये बड़ी बात नहीं लग रही तेरे को? अरे हो गई ना। यार वैसे बात बड़ी है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है उनकी। मैं मान गया यार, उनको मान गया मैं। मतलब ये सोचना है कितनी खुशी, जिस आदमी की उम्मीद ही ना हो दूर दूर तक की शादी होगी, उसकी हो रही है। ये सोचना दोस्तों को क्या लग रहा होगा उस दिन। भाई मान गया, मैं मान गया। बस इसको अपॉर्चुनिटी को ले ले। अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक द डोर एवरी डे, तूने भी सुना होगा। ज्यादा इंग्लिश में बोल रहा हूँ? नहीं भाई, इंग्लिश की बात नहीं है। मतलब ये है कि मान गए भाई, मान गए तो मान गए, ठीक है ना? चल ठीक है भाई, ठीक थोड़ी हो जाएगा। पक्का फाइनली हो गई ना डेट? नहीं, मैं तो मेरी बात सुनो। हाँ। अगर हो गई है तो ये बार बार बोलने से क्या हो गई। नहीं, मैं ये थोड़े बोल रहा हूँ कि ना होती। मैं ये कह रहा हूँ लड़की वालों को मान गया मैं। वैसे 10 बार बोल दिया हो गई, ये क्या होता कि शक्ल देख के पहचान ली, कर ली, बात कर ली। नहीं हो जाएगी। तेरी नहीं होगी, मेरी तो होगी ना। जल क्या ना, अब तो मेरी भी होगी ना, अब तो सबकी होगी। मैं तेरे को सही बताऊं, मुझे सबको लगा था कि हमारी नहीं होगी। चारों लड़कों को लग रहा था, पूरी क्लास को। लेकिन अब सोच, क्लास में तेरी हो गई तो अब तो सबकी टेंशन खत्म है कि अब तो हमारी तो होनी ही होनी है। ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? मैं क्या ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब खुशी है मेरे को, खुशी। भाई की शादी है, भाई की शादी है। दिख रही है तेरी खुशी मेरे को। तेरे को ये ज्यादा हो रहा है कि मेरी होगी? ये अरे नहीं भाई, मेरे को ज्यादा क्यों होता है ये? अरे मेरे को दिख रहा है, तू मेरे को मत समझा। पागल हो गया है क्या? मैं चलूंगा भाई की शादी में, भाई की शादी में चलेंगे, भाई की शादी में। एक तो भाई बोल रहा, फिर ऐसी चीजें बोल रहा है यार तू। यार तो तमीज है ये। और सुन मेरी बात सुन। मान या ना मान, तुम चारों से बहुत ही खूबसूरत। ये बकवास मत करियो, ये बकवास मत करियो। सारी चीज मानने को तैयार हूँ कि तुमसे बहुत सुंदर था मैं। अरे चलना, शक्ल देख ले अपनी। हाँ, तू ये क्या बोल रहा है कि तुमसे तो खूब सुंदर था मैं? नहीं, ओ बड़ा दिल समझो जो तेरे को दे दी, बड़ा दिल समझ उनका। हमसे नहीं, मेरे से क्यों बहस कर रहा है? मेरे से क्यों बहस कर रहा है? आया वहां से। अरे ओ चश्मा लगा रखा होगा उन्होंने, जो तू जल रहा है।
अबे तू चल, तू मेरे को फोन अरे चल ना, अब देखता हूँ मैं, मुझे फोन कल करके दिखाता हूँ तेरे को शादी, कल करके दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता कि खुद कितने की शादी रिश्ते नहीं हो तेरे लिए। रही, आया वहां से, लड़की तो मिलते ही हो रही दोस्तों है को ना, भूल गलत गया, हो रहा है। लड़की मिलते ही दोस्तों को भूल गया। अरे तेरे को चल, चल, जान रखने ठीक वाली है। चीज कौन सी है तू जो चल रहा है मेरे से? दिल करता है छुट्टी लेने का, मेरा रोज करता है, लेकिन समझ में नहीं आता बहाना क्या लगाऊं। असल में ये भी होता है ना कि जो बॉसेस होते हैं वो पकड़ लेते हैं, यूं ही समझा देते हैं, अब लेनी है हमें छुट्टी, बहाना तुम लगाएंगे। ये भाई साहब हैं, इनकी कोई एम्प्लॉई है, वो कह रहे थे मुर्गा बनाओ इनका। चलो जी। हेलो हेलो सर। हेलो विक्रम सर। जी कौन? विक्रम सर, पंकज बोल रहा हूँ, अभी मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था। कौन बोल रहे हैं? पंकज, पंकज आप पहचाने नहीं होंगे सर, अब जी जी इतने 6-7 सर, मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था आपके के अंडर में। अच्छा बोलिए बोलिए। सर मैं आ नहीं पाऊंगा अभी। आ नहीं पाएंगे मतलब? सर मजबूरी है, आज नहीं आ पाऊंगा सर। थोड़ा आराम से बोलिए मेरे को ना। सर मैं आज आ नहीं पाऊंगा सर। क्या हुआ क्या, क्यों नहीं आ पाएंगे आप? एक सेकंड, मैं बाद में कॉल करता हूँ सर आपको, ठीक है? बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो विक्रम सर। पंकज? हाँ जी, बात पूरी नहीं हुई थी, पंकज बोल रहा हूँ सर, आज नहीं आ पाऊंगा सर मैं। क्या हुआ क्या, क्यों सर नहीं आ मेरे पाएंगे? ना असल सर बाद में कॉल करता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो सर, मैं ये कह रहा था, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा सर। अरे पंकज हुआ क्या, ये तो बताओ, 2 बार पूछ। मैं बाद में कॉल करूं सर? बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में। हेलो बाद में कॉल करता हूँ सर, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में। हेलो अबे बाद में कर लियो, पहले हग ले तू। मैं भी यही बाद में करता हूँ, बाद में करूँगा। हाँ हग ले। हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो। ये भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब आपको याद है मैं आपसे 3 दिन पहले शोरूम से गाड़ी ली है मैंने। कौन सी गाड़ी ली है सर? उठाई थी मैंने। हाँ तो क्या हुआ सर? सर ब्रेक नहीं लग रहा इसके, ब्रेक। क्या बात कर रहे हो? ब्रेक नहीं लग रहा है। नई गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे? हाँ। अरे एक सेकंड, अरे हट जा रे आगे से, अरे आगे से हट जाओ। अरे सर हैंड ब्रेक खींच लो, कुछ तो कर लो। भाई साहब, अरे नीचे देखो, हाथ के पास ब्रेक होगा एक। एक सेकंड, हट जाओ, ब्रेक पे लगा गाड़ी का। एक सेकंड, यार भैया, यहाँ तो बोतल रखी है पानी की। राइट नहीं, लेफ्ट साइड देखो। लेफ्ट, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये नहीं खींच रहा, ये नहीं खींच रहा। भाई दबा, बटन दबा के खींचना। कौन सा बटन? अरे हैंड ब्रेक के नीचे एक बटन होगा, उसे दबा के खींच। एक सेकंड यार, बटन दबाया। नहीं, इससे में कुछ नहीं हो रहा। अरे गाड़ी बंद कर दे। क्या करूं, बंद कर दो? कौन से? गाड़ी बंद कर दे, गाड़ी बंद कर दे। भाई साहब कुछ करो। अरे तू है कहाँ पे? भाई साहब मैं यहाँ अड्डा की तरफ हूँ, अड्डा की साइड से गाड़ी मोड़ ले, कोई सुनसान सी रोड पे जा। रुक जा, सुनसान सी रोड पे सामने से हटो। हाँ आ गया, सुनसान रोड पे आ गया। अब एक काम कर, गियर डाउन कर दे एक करके। एक सेकंड रुका, गियर डाउन कर रहा हूँ। कौन से गियर पे लाऊं अभी? कौन से गियर पे चला रहा है? अभी चौथे पे है। तो तीसरे पे डाल दे। तीसरे पे, एक सेकंड। हेलो भैया। हाँ नहीं आपसे नहीं कह रहा।
अरे तू गाड़ी चला रहा है मैगी खा रहा है? अरे भैया जल्दी बता, सामने भीड़ है, सामने भीड़ है। गियर डाउन करेगी नहीं? गेट नहीं हो रहा है डाउन, सामने भीड़ है, जल्दी बता जल्दी। क्या कर दिया तूने? नई गाड़ी खत्म करती, ना ब्रेक लग रहे ना गियर लग रहे। ब्रेक नहीं लग रहा, क्या करूं? हॉर्न बजा, हॉर्न। नहीं एक बात वहां पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे मोटर्स पे, ऐसी गाड़ी दी है। मोटर से थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं, तो आपसे थोड़ी ली है मैंने गाड़ी। तो फोन क्यों कर रहा है? मैं तो शुरू में बोलता था। तो तूने पहले बताया कि तू मोटर पे कर रहा है, किस पे कर रहा है? हेलो। हाय, आप सिंगल है ना? कौन? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप सिंगल हैं या नहीं? आप कौन बोल रहे हैं? और वैसे मैं सिंगल हूँ, आप भी सिंगल हो? हाँ जी, ये सिंगल है। ये कौन है? रिलैक्स, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर है सर। मैं डेटिंग ऐप से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सर? भाई कौन, क्या मतलब? सर आप हमारे डेटिंग ऐप पर हैं ना, और आप अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, राइट? हाँ। तो सर जितने भी प्रीमियम अकाउंट्स हैं ना, हम लोग उनको खुद फोन करके स्पेशल सर्विसेज देते हैं। वो लड़की से बात कर रहा हो ना, आप क्यों पीछे बोल रहे? अरे मैं आपकी बात उससे करवाऊंगा, ये हमने डेमो के लिए हायर कर रखी है। मैं समझाता हूँ बेसिकली होता क्या है। नहीं कर रहे हो तुम लोग? नहीं, मैं समझाता हूँ सर, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, आपकी लाइफ बदलने वाली है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअली हमारे डेटिंग ऐप पे लड़के आते हैं, वो लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि लड़कियों को चाहिए क्या। हाँ भाई, हाँ, जिस वजह से क्या होता है कि आप लोग सिंगल रह जाते हैं ना सब। पर डेटिंग ऐप जो है उसका तो सर मोटो ही यही है, नाश्ते में खाइए केला, कोई नहीं रहेगा अकेला। अरे यार ये सही है भाई। जी सर, तो हम ऐसा करेंगे, आपको हम कोचिंग देंगे प्रॉपर कि आप अच्छे बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं। यार भाई सुनना यार, मैं जॉब करता हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। अरे नहीं, आपको आना नहीं है, आपको उस तरह की कोचिंग नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये कोचिंग जो है ये कॉल पे दी जाएगी अभी इसी वक्त। तो जिनसे आपकी पहले बात हुई थी वो अभी आपकी गर्लफ्रेंड बनेंगी। अच्छा यार, इनका नाम क्या है वैसे? इनका नाम श्रेया है। हाय यार, श्रेया से बात करा दो ना मेरी, तुम क्यों बोल रहे हो यार? उसे नाम तो बोल रहे हैं। अरे आप समझ ही नहीं रहे सर, आपकी मैं पूरी तरह बात कराऊंगा अभी। ये अब आपकी गर्लफ्रेंड है, अगले 10 मिनट के लिए कॉल पर ही आपकी गर्लफ्रेंड बन के रहेंगी। आप इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। और श्रेया आप रेडी हैं? रेडी। ठीक है, तो श्रेया और मानस अब आप दोनों आपस में बात कीजिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह, ठीक है? हाय श्रेया, कैसे हो आप? आप हाय क्या कर रहे हैं? आप एक बारी हाय बोल के खत्म कीजिए ना सर। हाय श्रेया। हाय मानस। यार आप सही में लड़की हो ना? ये कैसा सवाल है यार? तुम ये पूछोगे, कोई लड़की तुमसे बात कर रही हो तो मुझसे ये पूछोगे कि तुम सही में लड़की यार हो ना? भाई तू बीच में मत, मैं मेरी पहली बार है यार, मैंने नहीं करी लड़कियों से। मैं तो मेरी बात सुनो, मैं इस ऐप में मैनेजर हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना वैसे बात करो, मुझे काटो मत बीच में, समझे? गर्लफ्रेंड चाहिए कि नहीं? हाँ तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो बस। दोबारा कभी किसी लड़की से मत पूछना कि तुम सच में लड़की हो क्या। ठीक है आगे चलिए। हाय श्रेया। हाय मानस। यार खुशी हो रही है मुझे। मैं समझ गया आपकी बात। आप लेकिन ये तो पूछिए, आप लड़की से मिले हैं, अगर आप सोचिए कि इस टाइम आप डेट पर हैं आप, तो क्या आप लड़की से ये नहीं पूछेंगे कि भूख तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ मैं पूछो। ठीक है। हाय श्रेया। हाय मानस। आपको भूख तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा, भूख नहीं लगी, ठीक है। और एक सेकेंड मानस, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या बोला है? उसने बोला उसे भूख ही नहीं लगी। हाँ, तो तुम क्या करोगे अगर रेस्टोरेंट में हो तो? मैं फिर अपना मंगवाऊंगा, खाऊंगा। और उफ मानस, नहीं मानस, तुम मेरी बात समझो। जब लड़की ये बोलती है कि उसे भूख नहीं है, इसका मतलब है कि उसे बहुत भूख लगी है। अच्छा। हाँ, तो तुम क्या ऑर्डर करोगे? तो यार जो खाने में जैसे मुझे बहुत पसंद है ना, जैसे मोमोज हैं, मैं वो ऑर्डर करूंगा। अरे तुम अपने हिसाब से ऑर्डर नहीं करोगे। दोबारा सुनो, लड़की ने बोला उसे भूख नहीं है, इसका मतलब उसे बहुत भूख है, और इसका मतलब ये कि तुम वो ऑर्डर करोगे जो उसे खाना पसंद है। और अगर उसे खाने में मोमोज पसंद है तो तुम 8 मोमोज मंगवाओगे, जिसमें से 7 ये खाएगी और 1 तुम खाओगे, समझे?
भाई ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा फर्स्ट राउंड क्लियर करवा दिया मैंने। अब तुम मुझे एक बात समझाओ ना मानस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने है, तुम उससे पूछोगी नहीं कि उसका मूड कैसा है? हाँ मैं पूछूंगा। पूछो, बात करो। अच्छा। हाय श्रेया। हाय मानस। तुम्हारा मूड कैसा है? बिल्कुल अच्छा है। चलो यार ये सही है, तुम्हारा मूड ठीक है। मानस हाँ, क्या भाई। कर रहे हो? जब इसने बोल दिया इसका मूड सही है तो क्या मतलब इसका मूड सही है? तो भाई मूड सही है तो मतलब मूड सही है ना? नहीं मानस, अगर एक लड़की तुमसे ये कह रही है उसका मूड ठीक है, इसका मतलब उसका मूड बहुत खराब है। भाई ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, इसलिए तो सिंगल हो ना तुम। कोई बात नहीं, तुम्हारा थर्ड राउंड। अगले राउंड के लिए मानस मैं चाहता हूं कि आपकी जो अभी टेम्परेरी गर्लफ्रेंड है वो खुद आपसे कुछ सवाल पूछे, ठीक है मानस? भाई मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई। कोई बात नहीं, आप इस ट्रेनिंग के बाद आप नर्वस नहीं रहेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। श्रेया पूछिए। ठीक है मानस, तो मान लीजिए हम दोनों एक लिफ्ट में जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। अब सामने से एक लड़की आती है भागते हुए जो बहुत जल्दी में है और जिसके हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि लिफ्ट का दरवाज़ा रोक के रखो, तो आप क्या करोगे? तो मैं बात मानूंगा ना, लिफ्ट का दरवाजा रोक लूंगा। अरे नहीं, ये तुम्हारी सांसें रोक देगी मानस। क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की तुम्हारे साथ है, एक लड़की तुम्हारे साथ है, सामने से एक और लड़की आ रही है और वो कह रही है कि उस लड़की के लिए लिफ्ट रोक के रखो, तुम लिफ्ट रोक दोगे? शर्म आनी चाहिए मानस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो कह रही है वो मैटर नहीं करता ना, तुम्हें समझना है कि ये कहना क्या चाह रही है, यही तो सारा गेम है। श्रेया यार तुम ऐसे क्यों बातें बोल रही हो यार फिर मुझे? ये श्रेया नहीं, हर लड़की ही ऐसे बोलेगी तुम्हें ही समझना होगा मानस। एक चांस और दे रहे हैं तुम्हें। ओके सर। ये आखिरी ट्रेनिंग का पड़ाव है मानस, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कर लूंगा भाई, कर लूंगा। ठीक है, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछो कि आज रात को तुम्हें अपने लड़के दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, ठीक है? ठीक है। पूछो। ठीक है, पूछो। हाय श्रेया। हाय मानस। श्रेया मुझे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है आज रात को, तो क्या मैं जाऊं? जाओ, बिल्कुल जाओ। ये पूछने की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स तुम उनसे मिलने जाओगे। जाओ। वाह यार ये कितना औसम है यार। मानस तुम चुप रहो मानस, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। जो तुम लड़के सब देख रहे हो, या जो लड़कियां भी देख रही हो, एक बार ही कमेंट करके नीचे बताओ, अगर गर्लफ्रेंड कह रही है या वाइफ आपकी कहती है कि जाओ दोस्तों के साथ चले जाओ आज रात को, घर पे लेट आना वापस, तो क्या आपको चले जाना चाहिए? कम ऑन यार मानस, आप लोग कमेंट करो। हेलो मिस्टर आयुष। यस। हाय, मैं फाइनेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। बताइए। आपने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी, मेरे 3 राउंड्स भी हो चुके हैं। 3 राउंड्स नहीं हो चुके, आपके 3 राउंड्स क्लियर हो चुके हैं आयुष। ओह वाओ, रियली? थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब बस फॉर्मेलिटी के लिए एक आखिरी राउंड बचा है जी, जिसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही पता करना चाह रहे हैं क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में आने वाले हैं, ऑफिस में आप उठेंगे बैठेंगे, आपका ये फर्स्ट जॉब है, राइट? यस। हाँ जी, तो एक फ्रेशर के लिए ना कॉर्पोरेट कल्चर समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप आ रहे हैं कॉलेज से। या जस्ट पास आउट। हाँ, तो आपका ये पहला जॉब होगा, राइट? या हाँ, तो इसीलिए आपके लिए ना ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट दुनिया कैसे चलती है। नहीं सर, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और आप जो भी प्रोजेक्ट्स या टास्क देंगे वो मैं टाइम पे कंप्लीट करूंगा। हाँ जी, नहीं देखिए, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, तभी तो आपने 3 राउंड्स क्लियर किए हैं। पर डाउट खाली इतना है कि आप हमारी कंपनी का कल्चर समझें, कॉर्पोरेट कल्चर समझें, ऑफिस के कल्चर्स को समझें। तो उसके लिए सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारी एक और HR हैं, वो मेरे साथ ही हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी और अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो हम उसी टाइम आपके लिए ऑफर लेटर रोल आउट कर देंगे। सर ये अभी ही होगा क्या? हाँ जी, अभी होगा। लेकिन सर वो अभी मतलब थोड़ा टाइम मिल सकता है क्या प्रिपेयर करने के लिए? नहीं, प्रिपेयर करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। जो लोग 10-15 साल से कॉर्पोरेट में, उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया अब तक। ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं अपनी कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो मेरी सीनियर HR हैं मिस प्रिशा, उनके पास जा रहा है और ये कॉल होगा, ठीक है? ओके ऑलराइट, ट्रांसफरिंग द कॉल। हेलो मैम। हाय आयुष, हाउ आर यू? गुड मैम, गुड। आयुष, आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए? यस मैम, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री करूँ एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ। ओके, सो आयुष, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर आपके बॉस आपसे ये कहेंगे कि हम एज अ टीम काम करेंगे, तो इससे आप क्या मतलब समझेंगे?
आई थिंक मैम एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम टीम के साथ काम करेंगे तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो होगी, और मेरे को अगर एक मेंटोर और जो मेरा टीम लीडर है उसकी गाइडेंस मिलेगी, मैं बहुत ही लकी फील करूंगा अगर मेरे को इतना अच्छा अगर एक बॉस मिलता है। अरे नहीं 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 यार आयुष, आप तो फिट ही नहीं है कॉर्पोरेट कल्चर के लिए। आप समझे नहीं बात। जब बॉस आपको ये बोल रहा है ना कि हम एज अ टीम काम करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि काम तो आप सब करेंगे, अगर तो वो काम अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट जो है वो पूरा बॉस को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? और अगर वो काम खराब हुआ तो फिर एज अ टीम आप सब पे ब्लेम डालेगा, बॉस पे नहीं। एज अ टीम का मतलब ये होता है, आप समझ रहे हैं? ओके ओके आप यार ये लग नहीं रही बात। चलिए फिर भी आप सेकंड क्वेश्चन एक बारी पूछ के देख लीजिए इनसे। ओके सो आयुष, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर आपसे कोई कहता है कि आई एम स्टक, यहाँ मैं अटक गया और मुझे इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आई थिंक उस सिचुएशन में तो फिर जल्दी से जल्दी मैं टास्क कंप्लीट करूंगा, और फिर ये तो एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं, तो नहीं 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 आयुष, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आप सोल्यूशन थोड़ी दे देंगे उनको। अगर आपका कोई एम्प्लॉय कहीं अटका है, आपसे सोल्यूशन मांग रहा है, तो आपको ये करना है, उनको मेल पर रिप्लाई आप ये करेंगे कि आई विल गेट बैक टू यू सून, बस। और उसके बाद आप कभी उस बारे में बात नहीं करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं देना होता। अरे यार आप इनसे एक और सवाल पूछिए, क्या कर रहे हैं यार आयुष आप? अच्छा आयुष, तो अगर आपका बॉस आपका काम अप्रिशिएट करेगा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब तो यही है कि मेरा प्रमोशन होगा, एंड उसके बाद आई थिंक इंक्रीमेंट भी होना यार चाहिए। आप कितने मासूम हैं आयुष, कितने मासूम हैं। अगर आपका मैनेजर आपका काम अप्रिशिएट कर रहा है तो इसका ये मतलब है आपको वो एक लंच पे ले जाएगा, बस खत्म। इसका प्रमोशन से कोई लेने देना नहीं होता आयुष। कम ऑन यार, आप तो बिल्कुल कॉलेज के बच्चे की जैसे बात कर रहे हैं। आपको लास्ट चांस एक और दे रहा हूं मैं, ठीक है? ओके ठीक है आयुष, तो अगर आपको कोई काम दिया गया है और बोला गया है कि इसका डेडलाइन फ्राइडे का EOD है, तो इसका क्या मतलब है आपके लिए? आई थिंक उस सिचुएशन में तो यही होगा कि फ्राइडे बाय एंड ऑफ द डे मेरे को काम करना है। नहीं 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 आयुष, फ्राइडे EOD जैसी कोई चीज नहीं होती। फ्राइडे EOD का मतलब होता है मंडे सेकेंड हाफ। सर फ्राइडे का मतलब मंडे होता है? कॉलेज में नहीं होता, लेकिन कॉर्पोरेट में होता है, ऑफिस में यही मतलब होता है। ओके ओके चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप इनके सवालों के जवाब तो दे ही नहीं पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी रिवीजन चाहिए, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए। इसके लिए तो बस अच्छा काम चाहिए आई थिंक। अच्छा काम? ओहो यार आयुष, आप तो बहुत ही मासूम हैं। आप तो समझते ही नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। अच्छे काम का मतलब ज्यादा सैलरी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है सर? अच्छे काम का मतलब होता है ज्यादा काम। सैलरी अगर आपको चाहिए ज्यादा तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, जबान लगानी है अपनी। समझ रहे हैं आप? सर मैं सब समझ गया हूँ, आप प्लीज ऑफर लेटर भिजवा दो। वेल डन, वेलकम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आयुष। थैंक यू सो मच सर। यार आयुष, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें कंग्रेचुलेट करूं या फिर तुम्हें मैं सांत्वना दूं, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में तो अब तुम आ रहे हो भाई। मैं पंकज बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और प्रेशा है मेरे साथ यार। सो गुड लक भाई, जॉब तुम्हारी लग चुकी है। HR ने हमें बताया था, तुमने तुम्हारा मुर्गा बना दिया। बाकी तो मुर्गा वही बनाएंगे भाई जब तक तुम उस कंपनी में हो। ठीक है समझ गया मैं। अच्छा काम मतलब ज्यादा सैलरी नहीं, ज्यादा काम। हाँ शाबाश आयुष, शाबाश। चलो गुड लक भाई, गुड लक। हेलो। हाय वैभव। कौन? वैभव आकांक्षा। ओह अच्छा, हाय। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं कॉल कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो आज कर ही लेती हूँ। तो याद आ रही थी तो सोचा फ़ोन लगा लेती हूँ। याद तो वैसे मुझे भी आती है, अच्छा लगा तुमने कॉल कर लिया आज। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आई नो यार, हमारे 5-6 साल हो गए ब्रेकअप हुए हुए, और पता नहीं तुम्हें चीज़ें याद होंगी नहीं होंगी, पर तुम्हें याद है जब हम
पहली बार मिले थे कॉलेज में? हाँ मुझे याद है, हम ऑडिटोरियम के बाहर मिले थे पहली बार। तुमने येलो टॉप ब्लू जीन्स पहना था, बहुत सुंदर लग रही थी तुम। और फिर उसके बाद जब हम कॉफ़ी पीने गए थे अपने दोस्तों के साथ, तुमने मुझे मिलवाया था और मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाया था। और उस दिन गाड़ी पंचर हो गई थी। हाँ 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 हाँ, तुम्हें याद है। और याद है तुम्हें हमारी फर्स्ट डेट, जब हम गए थे फर्स्ट डेट पे? हाँ, हमने शायद पता नहीं कौन सी मूवी देखी थी और मैं टिकट्स लाना ही भूल गया था और मेरा फोन भी डेड था, तो हम जाने को ही नहीं मिला था हमें। हाँ हाँ हाँ। और मैंने कौन से कलर का सैंडल्स पहना था? शायद ब्लैक थे। और याद है तुम्हें हमारा पहला ट्रिप जब हम साथ में गए थे हमारे रिलेशनशिप के आई थिंक 6 महीने बाद? हाँ, और उस रूम में सीलन कितनी थी और गीजर में गर्म पानी भी नहीं था। हाँ तुम्हें याद है, एग्जैक्ट। सब याद है मुझे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मतलब इतने साल हो गए बट फिर भी ये सारी मेमोरीज आज भी मुझे अच्छे से याद है। हाँ, फिर एक बार हम मेरे होम टाउन गए थे जिसमें मैंने तुम्हें मिलवाया था मेरे पेरेंट्स से, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से। हाँ, और मैंने उनकी शर्ट पे चाय गिरा दी थी। शिट, बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। बहुत ही ज़्यादा। और वो तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें फ़ोन गिफ्ट किया था? हाँ, वो शायद 32 GB का था ना, मतलब उस टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। इतना बड़ा, मतलब क्या बताऊँ, इतना बड़ा माना जाता था अगर किसी के पास 32 GB का फोन होता था। और वो याद है तुम्हें जो हमने मैच देखा था साथ में, हम गए थे? हाँ, चेन्नई और दिल्ली का था ना। हाँ हाँ हाँ, धोनी के आते ही सारा मैच पलट गया था। याद है तुम्हें? हाँ, वही। हाँ, और याद है तुम्हें जो मेरी पहली जॉब लगी थी, मैं कितनी एक्साइटेड थी। हाँ, और मैं तुम्हें छोड़ने भी गया था तुम्हारे पहले दिन, और वो लैपटॉप बैग भी दिया था मैंने, याद है तुम्हें? और उसमें मैंने एक हैंड रिटन कार्ड भी रखा था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें याद है? वो उसमें क्यूट फोटोज भी थी। सब याद है यार मुझे, मतलब कैसे भूल सकता हूँ मैं। और वो याद है राहुल के 20,000 रुपए जो देने हैं, याद है वो? कौन? आकांक्षा? आकांक्षा तो है, पर राहुल के 20,000 रुपए देने याद है? कौन भाई, कौन बोल रहे हैं? मैं पंकित बात कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है ना, आकांक्षा अभी रेडियो मिर्ची में जॉब करती है और तुम्हारा कॉमन फ्रेंड है राहुल, तो उसने बताया था कि तुम पैसे देना भूल जाते हो यार उसे। तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता है, आदमी भूल जाता है, लेकिन फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हें तो ऑडिटोरियम के बाहर मिलना याद है, ओरिएंटेशन में येलो टॉप पहना था आकांक्षा ने, तुम्हें ये याद है? ट्रिप पे गए थे, गीजर खराब होना याद है, और क्या था, सीलन हो रही थी कहीं पे याद है, इसके रिश्तेदारों पे चाय गिराना याद है, चेन्नई और दिल्ली का मैच याद है, धोनी की इनिंग्स याद है, और ये भी याद है कि 4 विकेटों से जीते थे, लैपटॉप बैग देना याद है इसको पहली बार जब ये जॉब पे गई थी, फोटोज याद है इसकी। तो राहुल के पैसे देना नहीं याद है? हर बार भूल गया। दे दूंगा भाई, दे दूंगा, ठीक है। 20,000 रुपए है ना? हाँ, याद है। बस भेजो, फिर खत्म बात। फोन काटते भेज दोगे? हाँ, मतलब भेज दूंगा। और वैभव तुम्हें याद है हम जब आकांक्षा, मेरे को सब याद है। मैं जरा पैसे भेज दूं राहुल को, फिर मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ। बाकी याद है मेरे को, उसके पैसे भी 20,000 भेज दूं। अच्छा। ठीक है, ओके, बाय। हेलो। हाय मधुर। हाँ, मधुर बोल रहा हूँ। मधुर, मैं नुपुर की फ्रेंड बोल रही हूँ। हाय, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी नहीं हूँ मधुर, क्योंकि मेरी आई डोंट नो मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन नुपुर बहुत परेशान है। क्या हुआ उसे? ये फोन ही नहीं उठा रही वो, मैं फोन कर रहा हूँ तो। आई नो वो नहीं उठाएगी, वो नहीं बात करेगी, मेरे साथ ही है, मैं उसके ही घर में हूँ। क्या हो गया उसको? मधुर। हाँ, मैं नुपुर को लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास क्यों? क्योंकि टेस्ट कराया है। टेस्ट? पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? रिजल्ट पॉजिटिव है। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। क्या हो गया ये? मैं तो नशे में भी नहीं था, सब कुछ, मतलब मैं उसको मना भी किया था। एक बार मेरी बात करा दो यार उससे, वो जल्दी। मैं जब से फोन कर रहा हूँ, प्लीज। सही में पॉजिटिव है? पॉजिटिव आया है, घर पे भी बता दिया है उसने अपने पापा। अरे क्या बात कर रहे हो? पापा को भी बता दिया है।
ओह, अरे एक बार मेरी बात तो कराओ उससे आप। वो सुन रही है, स्पीकर फोन पे हूँ मैं, नहीं बोल रही। हेलो नूपुर। वो सुन रही है। नूपुर, और चला जाऊँ मैं घूमने, इंसेंटिव लेके मस्ती करने, फंस गया ना। पापा आ गए, नूपुर को पापा आ गए, एक सेकंड। नमस्ते अंकल। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या है ये? क्या है? पॉजिटिव है रिजल्ट। अंकल मैं आप सच बता रहा हूँ अंकल, मैं आप अपनी कसम खा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं अंकल। मैं रिजल्ट पॉजिटिव कह रहा हूँ अंकल। मैं भी शादी की हाँ कह रहा हूँ, पर लेकिन ये साला हुआ कैसे पॉजिटिव अंकल? बहुत लोगों का हो रहा है, इसका भी पॉजिटिव है डेंगू। अभी मैंने पढ़ रहा था ये रिजल्ट, ये कॉपी लेके ये टेस्ट करवाने गई थी डेंगू का, तो मैंने कहा इधर देखो, इधर लाओ, कहती पॉजिटिव है डेंगू। अच्छा डेंगू हुआ है? डेंगू हुआ है। सब कुछ सही हो जाएगी, गोली दो, दवा, सब कुछ सही हो जाएगी, डेंगू ही तो है। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जी 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 सुनो, ठीक है अंकल। सुनो। हाँ, जी। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कितना पॉजिटिव आया, तो मैं